पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अभय जी का, जो इंदौर से हैं। वो आके एचओडी भी है और प्रोफेसर भी है गुजराती कॉमर्स कॉलेज के। एक एचओडी होकर भी कैसे वो ट्रेनर बनने का उनको एक मोटिवेशन मिला, वो हम सबके सामने अभी वो अपने भाव रखेंगे। अभय जी प्लीज। मथीन वंदामी परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव, एफबी लाइव से जुड़े सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना का ट्रेनर बनने का निर्णय मैंने क्यों लिया? Why I decided to be a trainer of अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन, इसके कुछ कारणों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अरहम विद्या से मैं पिछले लॉकडाउन पीरियड से जुड़ा फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म कोर्स पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुना समझा। इससे यह दृढ़ विश्वास मुझे हो गया कि श्रेष्ठतम बनने का मार्ग जैन धर्म और दर्शन है, यदि इसे सही रूप से समझा और जिया जाए। मेरी कई भ्रांतियां, इल्यूजन्स दूर हुए। जैसे कर्म भोगने के लिए हम मजबूर नहीं हैं, हमने जाना कि उन्हें कैसे क्षय किया जा सकता है। हमने समझा कि लेशाओं के क्या प्रभाव हैं, जीवन में उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। अपनी जिम्मेदारी, प्रारब्ध, भाग्य, नियति, देववाद और परिस्थितियों पर डालने के बजाय मैं एक अधिक जिम्मेदार व्यक्ति बना। इस फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म के कोर्स से जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशन, सकारात्मक परिवर्तन हुए। बचपन में सामायिक और प्रतिक्रमण के पाठ कंठस्थ तो किए, पर टोटा रटन से जीवन में कोई विशेष पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव ने आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमापना का जो अर्थ और टेक्निक हमें सिखाई, प्रैक्टिकल कराए, अब ये हमारे जीवन के अंग बन गए। पहली बार मैंने किसी जैन संत से रिश्तों, रिलेशंस की महत्ता जानी, विधि समझी, जिससे रिश्तों में अधिक सुमधुरता, एक हार्मनी आई, प्लानिंग पहले से बेहतर हुई। इन सब क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान और टेक्निक सीखना जरूरी है। एक ट्रेनर बनकर हम अधिक स्पष्टता, क्लैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। सिखाने से ही सीखना पूर्ण होता है, अन्यथा यह ज्ञान गूंगे के गुड़ के समान बन जाता है। इसलिए ट्रेनर बनना जरूरी है। एक साधक के जीवन में प्रमाद आ सकता है, किंतु एक ट्रेनर के जीवन में प्रमाद को कोई स्थान नहीं रहता। बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत तौर पर जो समाधान मुझे मिले, जो राह मिली, जो आनंद मिला, यदि हम उसका प्रचार प्रसार न करें, औरों को न सिखाएं, तो हम पशु के समान हैं। यह वृत्ति हमें रसातल की ओर ले जाएगी। यदि हम अरहम विद्या के प्रकल्पों को जन जन तक पहुंचाएं, तो ही हमारी सर्वार्थ सिद्धि हो सकती है। हम पूज्य गुरुदेव से लेते चले जाएं और हम देने का प्रयास ही नहीं करें, तो हम कभी देव गुरु ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। वैसे तो पूज्य गुरुदेव के ऋण से हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। मुझे केवल एक मार्ग दिखाई देता है, अरहम विद्या की साधनाओं को जन जन तक पहुंचाना, अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन को औरों तक पहुंचाना, इस कार्य में सहयोगी बनना, ताकि हम हमारे ऋण को हल्का कर सके। ट्रेनर बनना एक माध्यम है लौकिक और लोकोत्तर जीवन को सुधारने का, निखारने का। इसलिए मैंने अरहम पुरुषाकार मेडिटेशन का ट्रेनर बनने का निश्चय किया। पूज्य गुरुदेव से मेरा एक प्रश्न है, अरहम विद्या का ट्रेनर बनने से क्या क्या लाभ हैं, फरमाएं। अरहम विद्या का ट्रेनर बनने का आपने स्वयं ने एक बहुत सुंदर बात बताई सर। अभय जी, आपने स्वयं ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सीखने वाला प्रमाद कर सकता है, लेकिन सिखाने वाला प्रमाद नहीं कर पाता है। सुनने वाला सो सकता है, लेकिन बोलने वाला सो नहीं सकता है। संगीत सुनने वाले सो सकते हैं, लेकिन संगीत गाने वाला सो नहीं सकता है।
नृत्य देखने वाले सो सकते हैं, लेकिन नृत्य करने वाला सो नहीं सकता है। यदि अप्रमाद में पहुंचना है, ये अप्रमाद की साधना है कि जीवन के जितने सारे भय हैं उसका मूल स्रोत परमात्मा ने फरमाया पमत्तस समो भयम। प्रमादी व्यक्ति को, लापरवाही व्यक्ति को, केयरलेस व्यक्ति को, निग्लेजेंस जिसका कैरेक्टर है, उसको चारों तरफ से भय ने घेर रखा हुआ है। अपमत्तस नथी भयम, और जिसके पास प्रमाद नहीं है उसको भय नहीं है। और भय मुक्त हो गए तो पाप मुक्त हो गए। एक क्रम है, पहले प्रमाद मुक्त हो जाइए तो भय मुक्त हो जाएंगे, और भय मुक्त हो गए तो पाप मुक्त हो जाएंगे, और पाप मुक्त हो गए तो सिद्धमय बन जाएंगे। एक अच्छा सा सर्कल है। गुरुदेव भी फरमाते थे कि प्रवचन सुनने वाले का भला होता कि नहीं होता वो केवल ही जाने, लेकिन प्रवचन देने वाले का भला जरूर हो जाता है कि उतने समय तक उसका पूरा उपयोग, उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान उसमें लग जाता है। और आपने ऐसा देखा होगा कि पढ़ते समय मन भटकता है, लेकिन पढ़ाते समय मन कभी भटकता नहीं। तो यदि स्वयं को ये सहज साधना है, ट्रेनर बनना एक ऐसी ध्यान साधना है कि जो बिना आंख मूंदे ध्यान साधना होती है। एक ध्यान साधना होती है कि आप मुद्रा लगाए, पोस्टर लगाए, आंख बंद करें और फिर आपका ध्यान शुरू हो। और ट्रेनर बनने का मतलब है गतिशील ध्यान, सक्रिय ध्यान, एक्टिव ध्यान, मोमेंट में ध्यान, मोबाइल ध्यान, कि हम क्रिया करते हुए कैसे ध्यान कर सकते हैं। और ये शायद मुझे लगता है आप तो एजुकेशनल फील्ड से हो, प्रोफेसर हो, और आपको ये महसूस हुआ होगा कि जब आप क्लास लेते हैं तो उस समय आपका मन, आपको घर की याद नहीं आती। कई बार तो क्लास शुरू करने के पहले, पढ़ाना शुरू करने के पहले कहीं माथा भी दुखता होगा, लेकिन पढ़ाते समय माथा भी नहीं दुखता है। तो ये ट्रेनर बनने के बिल्कुल सिंपल से उपाय लाभ बता रहा हूं। और मैं अपना अनुभव क्या आपके साथ शेयर करूं। मेरा अनुभव तो आपके सामने बिल्कुल खुला है कि देने से जो एनर्जी मिलती है वो लेने से नहीं मिल पाती है। ये अध्यात्म का रास्ता ऐसा ही है। तो यदि आपको लेने के बाद देना आ गया, लेने के बाद देना आ गया, तो वरदान मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये है ट्रेनर बनने के मेरी नजर में। और आप सोचे, आपके ट्रेनर बनने के बाद एक कोई भटकने वाला व्यक्ति मंजिल पर पहुंचेगा, वो क्या दुआ देगा आपको। एक डॉक्टर के पास पहुंचा हुआ पेशेंट जब छोटी सी बीमारी से फ्री हो जाता है तो डॉक्टर को धन्यवाद देता है। और आप यदि किसी की लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में समर्थ बनोगे तो आपको कितने धन्यवाद देगा वो। उसके लिए आप भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। और यदि किसी की नजर में तुम भगवान बन गए तो अपनी नजर में भी भगवान बन जाओगे। और क्या इसका तमन्ना, और जिंदगी में तमन्ना दूसरी क्या है। ओके, धन्यवाद।